ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा मैं उम्र भर, ना हारूंगा मैं उम्र भर। ये मैं किसी से नहीं, खुद से वादा किया है। जय हिंद। आज हम ज्ञान के दर्पण में जानेंगे कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता है तो क्या करें। क्या करें, हम पढ़ने में मन नहीं लगता है। सबसे ये आज के स्टूडेंटों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ चुकी है। तो इसके लिए हम क्या करें। तो देखिए, पढ़ने में मन नहीं लगता। हम पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता। क्योंकि हम पढ़ते समय अपना पूरा फोकस, पूरा सुनने, हम पढ़ाई पर नहीं रखते। हम भले ही टेबल और पर बैठे हैं पढ़ने के लिए, टेबल कुर्सी लगाकर पूरी जोश के साथ, लेकिन हमारा कांस्टेंट माइंड कहाँ चल जाती है, कॉलेज में। आज हमारे कॉलेज में क्या हुआ, आज हमने कॉलेज में क्या किया। हम बैठे हैं पढ़ने के लिए कि हमारा दिमाग है वो कहाँ पहुँच गया, कॉलेज में चाहे कहीं और पार्टी में। ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होने लगती है, जिससे हमारी पढ़ाई में डिस्टर्ब होती है। इसलिए हमें पूरी फोकस, अपनी पूरी एकदम पूरी फोकस पढ़ाई पर ही लगाना होगा। हम पढ़ते समय एकदम पूरी मोटिवेशन, आप 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, जितना समय पढ़ें पूरी फोकस एकदम उसी चीज़ पर होना चाहिए। एक कहानी है जो स्वामी विवेकानंद जी जब पढ़ रहे थे तो उनके आगे से एक बारात चली गई, और जब कुछ देर के बाद कोई आकर उनसे पूछा कि स्वामी जी यहाँ से बारात गई, तो स्वामी विवेकानंद, कैसा बारात, कौन सा बारात, क्योंकि उन्हें वो पता ही नहीं था कि यहाँ से बारात गई। तो स्वामी विवेकानंद जी जो भी कार्य करते थे, जो भी उस पर पूरी अपनी फोकस रखते थे, वैसा ही फोकस हमें भी रखना होगा। तभी हमारा लक्ष्य, हमारा गोल, हमारा सपना पूरा होगा और होगा। इसीलिए हमारे सपने पूरे करने के लिए हमें पहले हमें गोल एक निर्धारित करना होगा। हमारे ना पढ़ने का मन का रीज़न सबसे बड़ा, हमारे पास गोल बहुत हैं, हमारे पास रास्ते बहुत हैं। हमने बहुत से रास्ते खोल रखे हैं, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए एक रास्ता, एक मंजिल रखना चाहिए और उसी पर चलना चाहिए। दिन रात उसी जीना मरना होगा आपको, तब वो मिलेगा। कहा जाता है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए मायने ये नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते हैं। जब माता सीता को लंका से लाने के लिए जब पुल बन रहा था, तो बंदर के साथ साथ गिलहरिया भी पत्थर रख रही थी। तो एक बंदर आकर उसे फेंक दिया, तो वो फेंका बंदर तो जाकर श्री राम जी के पास गिरी। तो उस श्री राम जी ने उसे बुलाया और कहा कि तुम इतने विशाल पत्थर उठा लेते हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर भी विशाल है, ये इतनी सी छोटी है तो ये इतना ही पत्थर उठा सकती है। इसीलिए जिन्होंने ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है आपने कितना कर सकते हैं। इसीलिए आप 8 घंटा पढ़ें तो ये क्योंकि हम 8 घंटा या कोई कार्य किए तो ये मायने नहीं रखता कि आप इतना किया। आप सोचिएगा कि मैं इतना से ज़्यादा कर सकता हूँ कि नहीं, और उसके बाद कीजिएगा। और पढ़ने में मगर मन नहीं लगता है तो आप अपने मोबाइल से दूर रहिए। आपकी मोबाइल बहुत खोखला बनाते जा रहा है, आपको आलस्य दे जा रहा है। ये आपका मोबाइल में व्हाट्सएप पर मैसेज करना, दोस्तों से बात करना और किसी से बात करना, उससे बात करना आपको पूरा समय बर्बाद कर रहा है। तो आप उससे दूर रहिए और दूर रहकर अपना कार्य कीजिए। सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नों का शहर, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्ने के शहर। चलना भी ज़रूरी होती है मंजिल को पाने के लिए।
सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं की शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। इसीलिए हमें दिन रात चलना होगा और जीवन में तकलीफ़ को आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तकलीफ़ ही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। इसीलिए हमें तकलीफ़ का आना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखते हैं, आप मान लीजिए पैदल कहीं जा रहे हैं तो आप, और पूरा धूप है, आपको इतना धूप है कि आप उसमें चल नहीं सकते हैं, फिर भी आप चलेंगे, क्यों? क्योंकि तकलीफ़ है। और अगर कहीं आपको पेड़ की छाँव मिल जाता है तो आप वहाँ रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ आराम है। इसीलिए जीवन में एकदम मेहनत, एकदम तकलीफ़ जितना आएगी उतना ही आप मेहनत करेंगे और उतना ही आप आगे जाएंगे। इसीलिए जीवन में तकलीफ़ आना ज़रूरी है, और जीवन में तकलीफ़ें आएगी, आपको मेहनत करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। और अगर आगे बढ़ना है तो एक ही फोकस, एक ही पूरा फोकस के साथ एक मंजिल, एक गोल, उसी के लिए दिन रात ना होगा। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम कहे थे कि सपने वो नहीं होती है जो सोने के बाद आती है, सपना वो होती है जो सोने के आती है, सपना वो होती है जो हमें सोने नहीं देती है। इसीलिए हमें रात मेहनत करना होगा, हमें निद्रा से दूर होना होगा, हमें पढ़ना होगा, हमें सुबह सुबह जल्दी उठना होगा, हमें सुबह जल्द उठना होगा, पढ़ना होगा, अपने रूटीन को फॉलो करना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। हम नए नए जोश के साथ रूटीन बनाते हैं, आज पढ़ेंगे, 8 घंटा पढ़ेंगे, 10 घंटा पढ़ेंगे। जब पढ़ने बैठते हैं और हमारे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, फिर उसे देखते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, और 8 घंटा 10 घंटा कैसे बीत जाता है, हमें पूरी रात बीत जाता है, समय का पता ही नहीं चलता। इससे हमें दूर रहना होगा। और आप जब पढ़ें तो आप अपने मोबाइल से बहुत दूर रहें, बहुत, उसे बंद कर दीजिए, उसे नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, जो मन करे, लेकिन मोबाइल से दूर रहें। और अगर आपको कामयाब होना है, आप 5 साल मेहनत किए तो आपके जीवन में इतना कामयाबी मिलेगी, इतना आप और इतना ऊंचे जाएंगे कि आप जिसके आज सब कुछ खोकर जिसे पाने का आप तमन्ना रखते हैं, सब कुछ खोकर जिसे आप पाने का तमन्ना रखते हैं, वो कल मुफ्त में मिलेगा तो आपका गवारा नहीं होगा। इसीलिए आपको मेहनत सबसे ज़रूरी है और फोकस उससे भी ज़रूरी है। 4 चीज़ आप जीवन में कर दीजिए, मेहनत, फोकस, तकलीफ़ें आएगी तो उससे भी मेहनत, तो ठोकर आना ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ठोकर ही हमें सिखाती है कि रास्ते में इससे आगे बढ़े। लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है प्यास, तलब मैंने प्यास, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल के, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है अब मारे जाओगे, और दिल कहता है हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना होगा और मेहनत करना होगा। और ये सूर्य है, सूर्य की तरह हमें अगर चमकना है तो सूर्य की तरह तपना होगा, सूर्य की तरह जलना होगा, तभी की तरह चमकना होगा। और हमें जीवन में बहुत तकलीफ़ें आएंगी। जब कोको कोला आज कंपनी है, जब उसकी स्थापना हुई थी तो साल भर में इसका 25 ही बोतल बिका था, लेकिन आज पूरे दुनिया में कोको कोला ही बिकता है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत किया और आज वो इतना ऊंचाई पर पहुंच गया है कि आज ठंडा के मतलब लोग समझते हैं कि कोको कोला ही होता है। इसीलिए हमें मेहनत जारी रखें, और पढ़ने में मन नहीं लगता तो अपने दिमाग को एकदम एक ही चीज़ पर फोकस करें कि हाँ हमें करना है। और अपने माता पिता के आंखों में देखें, उनके सपनों को देखें कि क्या उनके सपने हैं। जिस दिन आपने अपने माता पिता के आंखों में उनके अपने सपने देख लिए, अपने उनके आंखें में पढ़ लिए कि आपके लिए, आपके प्रति आपकी कब कामयाबी होगी, वो उसका वो राह देख रहे हैं। जिस दिन वो राह हम कब वो ख़त्म करेंगे, और जिस दिन अपने माता पिता की आंखों में आप वो सपने देख लिए, उस दिन आपको कामयाब होने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा।
नहीं रुकेगा। सुंदरता आप मंजिल आपको आगे बढ़ना ही होगा। बढ़ने के लिए आपको मेहनत करना ही होगा। और एक शायर ने कहा है, जब आँखों ने अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान। हाँ, इसीलिए आगे बढ़ना ही होगा, हमें मेहनत करना होगा। और इस ज्ञान के दर्पण को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपके अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे कि हमें पढ़ा हुआ याद कैसे नहीं रहता। जब हम पढ़ेंगे हमें लगेगा तभी तो याद होगा। इसीलिए पहले ये वीडियो लाए, उसके बाद अगर ये वीडियो अच्छा भी जाता है तो हम अगला नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। और हमारा उस कंटिन्यू 7 क्लास 8 क्लास 9 10 का 8 विषय की पूरी सब्जेक्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ने को मिलेगा। आपको ज्ञान भी मिलेगा क्योंकि यहाँ ज्ञान की बातें होती है। ज्ञान की दर्पण के चैनल पर क्यों ज्ञान दर्पण की तरह यहाँ बातें स्पष्ट है कि आपको एक ही चीज़ करना होगा, मेहनत मेहनत मेहनत। आपको अपने दोस्तों से दूर रहना होगा, अपने मोबाइल से दूर होगा, अपने और जो चीज़ें हैं मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि अभी मेरा उतना कद नहीं है। इसीलिए उससे भी आपको बहुत दूरी बना कर रहना होगा क्योंकि एक नोटिफिकेशन आपके पूरे दिन खराब कर सकते हैं। इस एक नोटिफिकेशन आपको पूरा समय बर्बाद कर सकता है। इसीलिए नोटिफिकेशन ऑफ कीजिए। और जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्ते ताज नहीं होता। बिना मेहनत के हौसले तख्ते ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपने, ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपने, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होता, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होता। इसीलिए आपको मेहनत करना होगा। आपको एक ही चीज़ मेहनत पढ़ना होगा, मन फोकस लगाना होगा। आपको मन नहीं लगता तो आपके ये जो यूट्यूब पर आप वीडियो खोजते हैं ना मोटिवेशन का, वो कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। वो तो आपको समय और बर्बाद कर रहा है। मैं भी बर्बाद, ये वीडियो आपको ये संदेश देना कि ये मैं भी बर्बाद कर रहा हूँ। अगर यहीं पर मैं क्लास की किसी चैप्टर के आपको पढ़ाते हुए देखता तो आपका समय सही होता, लेकिन ये वीडियो आपको बर्बाद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपका समय बर्बाद कर रहा है। तो आप ज़्यादा यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियो ना खोजें। आप अपने आप को खुद एकदम कीजिए। आपको अपने लक्ष्य को देखिए, अपने बड़े सपनों को देखिए। और जिस दिन अपने बड़े सपनों को देखकर आपने चलना सीख लिया, आप चलना जान लिया, तो उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। और आप आगे एकदम निरंतर बढ़ते रहिए, रुकिए मत। रुकेंगे तो बस आपका वही होगा। जिंदगी अगर खेल है तो जीतने का बस एक ही तरीका है, मेहनत। जिंदगी अगर खेल है तो जीतने का बस एक ही तरीका है, मेहनत। इसीलिए मेहनत कीजिए। कदमों में देखिए एक और पंक्ति आपको सुनाते हैं। कदमों में ही दुनिया सारी ऐसा काम कर दे हना, कदमों में हो दुनिया सारी ऐसा काम कर दिखाना। जुबानों से नाम ना उतरे ऐसा नाम अपना बनाना। तो जो मेहनत करने से शर्माता है, कितने लोग मेहनत करने से शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया के सबसे बड़ा रोल क्या कहेंगे लोग। इससे तो दूर रहना ही होगा। इससे तो दूर तो आपको रहना ही कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो आप कामयाब होंगे तभी लोग कहेंगे, और कामयाब होंगे तभी लोग कहेंगे। इसीलिए आप ये कभी ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। जिंदगी में अंधेरापन से कभी मत घबराना, जिंदगी में अंधेरापन से कभी मत घबराना, क्योंकि तारे अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं की शहर। अभी तो आपको बताया, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं की शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए।
चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। धन्यवाद। आप मेहनत कीजिए। ज़िंदगी में अगर खेल है तो खेल में जीतने की एक ही तरीका है, मेहनत। मेहनत ये मायने ये नहीं रखता कि आपने कितना किया, मायने ये रख कि आप कितना कर सकते हैं। इसीलिए आप जिस दिन ये सोचने लगे कि हमने 8 घंटा पढ़ लिया, 10 घंटा पढ़, तो सोचिए कि मैं और पढ़ सकता था कि नहीं, और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसा याद रखिएगा, और आप एक लक्ष्य बनाइए, एक गोल बनाइए, क्योंकि आप रास्ते बहुत चुने हैं, और जिसने रास्ते बहुत चुने हैं उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि एक फोकस, एक गोल, एक ही रास्ते आपको वहाँ पहुँचा देगी जहाँ आपने सोचा है। आप रास्ते क्यों नहीं खोजे हैं? आपने रास्ते तो सारा बंद कीजिए और एक रास्ते खोलिए, और उसी के रास्ते में जितनी ठोकरें लगेगी, जितनी कठिनाई होगी, उसी को सहते जाइए, आगे बढ़िए, और एक दिन आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे जहाँ आपने पहले कदम रखते हुए सोचे थे। इसीलिए आप एक रास्ते, एक पर फोकस कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। इसी तरह मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ने के लिए भी चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर आपको यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएससी, आपको रेलवे, जिस चीज़ का वो तैयारी करते हैं जनरल कंडीशन का, वहाँ यहाँ इस चैनल पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। अभी आपको NCERT 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 पूरा कंप्लीट मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप अगर आप बड़े हैं तो अपने बच्चे को इस चैनल को, क्योंकि यह ज्ञान की दर्पण है, और दर्पण तो वो होती है जो रियल दिखाती है। आप अपने आप को दर्पण के जब आगे करेंगे तो आप जो हैं वही आप दिखेंगे। ये इसीलिए इस चैनल का नाम ही है ज्ञान का दर्पण। जो ज्ञान है उसका साक्षात यहाँ पर दर्पण है, साक्षात वही दिखाया जाएगा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, जिद है जीतने के तो हार भी हरा नहीं सकती, जिद है जीतने को तो हार भी हरा नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।